हाँ स्टूडेंट, आई एम श्रीराम सनी फ्रॉम धरावता, टीचर ऑफ SST। आज बच्चों अपन क्या है कि 6 का चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अपन सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है इसकी मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या होता है गवर्नमेंट। फर्स्ट अपन ये देखेंगे कि गवर्नमेंट होता क्या है। गवर्नमेंट एक संस्था होती है, गवर्नमेंट एक ग्रुप होता है जो इनविजिबल होता है, इनटेनिजिबल होता है, जिसको क्या है कि एक टेनिजिबल एक विजिबल आकृति दी जाती है। फर्स्ट अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये कि राज्य का एक संगठन होता है और वो भी क्या है कि एक इनविजिबल, अदृश्य, इनटेनिजिबल, जो दिखाई नहीं देता है, ऐसा क्या होता है, एक संगठन होता है। क्या होती है, स्टेट विच इज एन टेनिजिबल, इनटेनिजिबल, इनविजिबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एन इमोशनल कंसेप्ट। द गवर्नमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड इट ए टेनिजिबल इज नोन एज गवर्नमेंट। राज्य जो क्या है कि एक अदृश्य, मतलब जिसकी कोई आकृति नहीं होती है, ऐसा एक संगठन होता है, एक ऐसा एक भावनात्मक तथ्य होता है जिसको क्या दी जाती है, आकृति दी जाती है, मतलब उसको आकृति प्रदान की जाती है। उसके बाद में अपन इसके टाइप्स लेते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। इसके टाइप्स, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 organs of the government। 3 organs of the government। फर्स्ट आता है लेजिस्लेचर, सेकंड आता है एजुकेटिव और थर्ड आता है जुडिशरी। तो ये इसके 3 टाइप्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एजुकेटिव, जुडिशरी। इसको विधायिका बोला जाता है, इसको कार्यकारिणी बोला जाता है और इसको न्यायपालिका बोला जाता है। फिर इसके बाद में अपन इनको लेते हैं अलग अलग। फर्स्ट आता है लेजिस्लेचर।
लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर इज ए फर्स्ट organ among the three organs of the government। मतलब लेजिस्लेचर उन 3 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट होता है। जो अपन ने ऊपर देखें सरकार के जो 3 पार्ट होते हैं उनमें से लेजिस्लेचर क्या होता है? फर्स्ट पार्ट होता है। इसके भी क्या है कि 2 पार्ट्स होते हैं। एक बार इसको रिपीट कर लेना। लेजिस्लेचर क्या होता है? फर्स्ट ऑर्गन्स होता है। किसका? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का फर्स्ट पार्ट होता है। उसके बाद में एजुकेटिव आता है, उसके बाद में जुडिशरी आता है। तो ये आपने देख लिया। आगे चलते हैं। इसके बाद में क्या है कि इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स। देयर आर 2 पार्ट्स। फर्स्ट होता है फेडरल लेजिस्लेचर और सेकंड होता है स्टेट लेजिस्लेचर। फर्स्ट पार्ट होता है फेडरल लेजिस्लेचर और सेकंड होता है स्टेट लेजिस्लेचर। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है लेजिस्लेचर, सेकंड होता है एजुकेटिव, थर्ड होता है जुडिशरी। फिर अपन फर्स्ट पार्ट लेते हैं लेजिस्लेचर का। तो लेजिस्लेचर में क्या है कि इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है फेडरल लेजिस्लेचर और दूसरा होता है स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसको उतार लेना। आगे चलते हैं अपन कि ये आखिरकार होता क्या है। आवर गवर्नमेंट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज नेम्ड फेडरल लेजिस्लेचर Our constitution has named federal legislature as a parliament। देखो हमारे संविधान में क्या होता है कि जो फेडरल लेजिस्लेचर है, जिसको अपन बोलते हैं कि संघीय विधायिका है, उसको पार्लियामेंट बोला जाता है, संसद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संसद बोला जाता है। आगे इसमें देखना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन there is a parliament in Indian Union which formed jointly
बाय द प्रेसिडेंट and the two houses of namely, देखो नेमली लोकसभा एंड राज्यसभा। देखो अपने सेक्शन 79 में क्या है कि भारतीय संविधान के बारे में ये दिया गया है कि ये इंडियन यूनियन है, उसमें क्या है कि जो संसद है ये क्या है कि 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। इसमें एक तो क्या आता है, राष्ट्रपति आता है जिसको अपन प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। उसके बाद में सेकंड क्या आता है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये अपना क्या है कि इसका जो मीनिंग वगैरह है, इसकी टाइप्स हैं, ये अपने कंप्लीट। अब इसको आपने कर लिया कंप्लीट। आगे अपन देखते हैं कि इसका गठन कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोकसभा। फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा का गठन, लोकसभा का निर्माण। तो फर्स्ट इसमें क्या आता है, नंबर ऑफ मेंबर्स। फर्स्ट क्या आता है, नंबर ऑफ मेंबर्स में क्या है कि देखो इसके मेंबर्स की संख्या कितनी थी, 500 थी। फिर उसके बाद में इसकी संख्या में क्या कर दी, बढ़ोतरी कर दी, इसको 552 कर दिया। किसको शामिल करके, दमन, गोवा, दीव, इनको क्या है कि पुनर्गठन किया गया था। इसका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 1987 में इसका रीऑर्गेनाइजेशन किया था, तब इसकी संख्या बढ़ा दी गई थी। तो इसके बारे में द नंबर ऑफ लोकसभा members was fixed as 500 by the कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के द्वारा क्या है कि लोकसभा मेंबर्स की संख्या कितनी थी, 500 फिक्स की गई थी। नाउ दिस मेंबर्स was increased, इनकी संख्या क्या कर दी, बढ़ा दी। फिर एज पर गोवा, दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987। तो पहले इसकी मेंबर्स की संख्या 500 थी। उसके बाद में क्या है कि
इनकी संख्या में क्या कर दी, बढ़ोतरी कर दी। और इनकी संख्या थी वो क्या है कि गोवा, दमन, दीव है, इसके पुनर्गठन के साथ ही क्या है कि इसकी संख्या इंक्रीज कर दी गई। फिर इसकी मैक्सिमम संख्या कितनी होती है, इसी टॉपिक में अपन देखते हैं कि इसकी मैक्सिमम member is the maximum members are 552। कितनी होती है, 552। द मैक्सिमम मेंबर्स आर 552। उसके बाद में अपन चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे अपना पॉइंट आता है इलेक्शन, कि अपन इसके इलेक्शन कैसे करवाते हैं, क्या प्रोसीजर होती है इसकी इलेक्शन। सेकंड पॉइंट, इलेक्शन में द इलेक्शन प्रोसेस the election process elected directly on basis universal adult franchise। अडल्ट फ्रेंचाइज, तो अपन क्या है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पे क्या है कि इसकी इलेक्शन प्रोसेस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र कितनी हो, 18 ईयर हो, वो व्यक्ति क्या है कि इसके इलेक्शन में भाग ले सकता है, इसकी जो इलेक्शन प्रक्रिया है इसमें भाग ले सकता है। इसके बाद में अपन देखते हैं इसके आगे, यह आपने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद में आगे देखते हैं। आगे थर्ड टॉपिक है इसका क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। थर्ड टॉपिक क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, या मतलब इनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। फर्स्ट आता है ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। एक तो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। सेकंड, ही शुड बी एज 25 और मोर। उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, या तो 25 होनी चाहिए, या क्या है कि 25 से अधिक होनी चाहिए। उससे कम होती है ना 25 से, तो इसकी इलेक्शन प्रोसेस में मतलब जो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें भाग नहीं ले सकता। तीसरा पॉइंट आता है ही शुड नॉट होल्ड प्रॉफिट अंडर इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 25 वर्ष या ज़्यादा होनी चाहिए, कोई भी लाभ के पद के ऊपर
नहीं होना चाहिए, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो जिसको अपन सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। लास्ट टॉपिक, लास्ट जो अपना इसका टाइप है, ही शुड नॉट मेंटली, ही शुड नॉट बी मेंटली disabled and should not be bankrupt। कहने का मतलब है एक तो पागल नहीं होना चाहिए, इसके साथ साथ ही वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो इसको अपन एक बार रिपीट करते हैं। ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, ही शुड बी एज 25 ईयर और मोर। थर्ड, ही शुड नॉट होल्ड प्रॉफिट अंडर इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट का मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई लाभ के पद के ऊपर नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी मेंटली डिसेबल्ड एंड शुड नॉट बी बैंकरप्ट। या तो दिमाग से वो पागल भी नहीं होना चाहिए, इनके साथ साथ क्या है कि वो दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आता है अपना टर्म। टर्म कि इसकी अवधि कितनी होती है। तो द टर्म ऑफ द लोक सभा इज 5 ईयर। कितनी होनी चाहिए इसकी? 5 ईयर। मतलब 5 ईयर इसकी टर्म होती है। ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर the president can dissolve लोक सभा। मतलब इसकी क्या है कि टर्म होती है वो 5 ईयर होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर है, इसकी सुझाव के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की सलाह से क्या है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इसको भंग कर सकता है, इसको डिसॉल्व कर सकता है। इसके बाद में अपना अगला पॉइंट आएगा कौन सा? मीटिंग। अगला पॉइंट आएगा अपना मीटिंग। पॉइंट नंबर 5, मीटिंग। The meeting of the Lok Sabha and Rajya Sabha are called and postponed only by the president। तो लोकसभा की जो मीटिंग है वो क्या है कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही तो बुलाई जा सकती है,
और प्रेसिडेंट के द्वारा ही क्या है कि इसको स्थगित की जा सकती है। उसके बाद में अपन अगला पॉइंट देखते हैं, ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, कि लोकसभा के ऑफिसर कौन कौन से होते हैं। ऑफिसर्स ऑफ द लोकसभा। तो इसके टू ऑफिसर्स होते हैं, एक तो होता है स्पीकर और दूसरा होता है डिप्टी स्पीकर। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो टू ऑफिसर्स होते हैं इसके, एक तो स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर होता है, जिसको अपन बोलते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन according to the section 93 of the constitution, the speaker and deputy speaker itself among the its according to section 93 of the constitution, the speaker and deputy speaker itself will appoint among its members। तो जो भी क्या है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, इसमें इनको अपन क्या है कि जो 552 मेंबर्स होते हैं उनमें से क्या करते हैं, उसको लेते हैं, क्या करते हैं, उसी में से लेते हैं। द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कैन बी removed the speaker and deputy speaker can be removed by the offices या पोस्ट। कहने का मतलब ये है कि अपन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को क्या है कि उनके पद से हटा सकते हैं। बाकी अपन नेक्स्ट बार देखेंगे।